ये सब चीज़ें जो है मुझे मानसिक स्थिति मांझी जी की ही सही नहीं लगती। एक सवाल और तरफ था और यहाँ लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न क्षेत्रों में काम किए हैं, बिहार को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किए हैं, लेकिन इस सत्र में जो काम हुआ है, जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं, वह बरसों बरस तक लोगों को याद रहेगा और आने वाले लोग इस आधार पर राजनीति करेंगे। दूसरी घटना भी हुई, जीतन राम मांझी की घटना सामने आ गई। देखिए, जीतन राम मांझी में हम कोई घटना ही नहीं समझते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को मंत्री बनाया है तो वो कह सकते हैं कि हमने आपको मंत्री बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाए तो वो कह रहे हैं कि आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया। इसमें दिक्कत किस बात का है? ये तो जीतन राम मांझी जी को साबित करना होगा और बताना होगा कि आखिर उनको इस बात की जानकारी कहाँ से मिली है। ये गंभीर मामला, ये निश्चित रूप से गंभीर। हम तो कह रहे हैं कि उनको कैसे जानकारी हुआ कि ऐसा किया जा रहा है, ये तो उनको बताना चाहिए। मंत्री जी कह रहे हैं कि जदयू दो धारा में बढ़ चुकी है, एक धारा बीजेपी की तरफ है। हो गया मंत्री जी, सत्यदेव बाबू, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दो धारा में बाबू आ गया, अब हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं। जी आरोप लगा रहे हैं कि जदयू दो धारा में बढ़ रही है और इसका आरोप वो आरजेडी के ऊपर लगा रहे हैं कि आरजेडी के कारण ऐसा हो रहा है। कि मांझी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और मांझी जी अपने बयान से पलटने के लिए जाने जाते हैं। और रही बात मांझी जी ने जो आरोप लगाया है कि जदयू दो धारे में बट रही है, तो अपनी पार्टी की पहली चिंता करें। उनके पार्टी के घर में बंटवारा हो गया है, उनके घर में उनके परिवार उनके साथ नहीं है, तो पहले अपना घर संभाले तब दूसरी तरफ उंगली उठाए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है और आरोप आरजेडी के ऊपर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति सही नहीं है? क्या मांझी जी कहीं से डॉक्टरेट पढ़ करके आए हैं कि उनके नब्ज पकड़ करके बात सुन करके बीमारी पकड़ लेते हैं मांझी जी? तो इसलिए मांझी जी की मानसिक स्थिति आजकल ठीक नहीं चल रही है। जब से उनके बेटे मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाए गए हैं, उसके बाद से मांझी जी की मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही है। कभी नरेंद्र मोदी, कभी अमित शाह जी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मांझी जी का मानसिक स्थिति गड़बड़ाया हुआ है। कह रहे हैं मांझी जी की जब हम लोग के साथ थे, नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे, तो उस वक्त काफ़ी अच्छी स्थिति थी उनकी, कभी ऐसा उनका व्यवहार नहीं था। देखिए, जब महागठबंधन के साथ आए हैं तो जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। अनुसूचित जाति का आरक्षण परसेंटेज बढ़ाया गया, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण परसेंटेज बढ़ा, ओबीसी ईबीसी का आरक्षण परसेंटेज बढ़ा है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि को मांझी जी को तो प्रशंसा करनी चाहिए थी कि जिस वंचित वर्ग से मांझी जी आते हैं उनका आरक्षण परसेंटेज बढ़ा है। अब नौकरी में और शिक्षा संस्थानों में ज़्यादा लोग जा पाएंगे, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मांझी जी ने जातीय जनगणना पर जिस तरह से सदन के अंदर भी टिप्पणी की और जितने सरकार काम कर रही है, हमेशा उनके जो जवाब होते हैं हमेशा उलट पुलट के होते हैं। तो मुझे तो ऐसी कोई साजिश की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मांझी जी को भी सोचना चाहिए। जब सरकार आरक्षण का विस्तार करती है उसमें आप आपत्ति, जब सरकार जातीय जनगणना कराती है उस समय आप आपत्ति करते हैं। जहां अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इनकी मानसिकता इसमें समझ में नहीं आती है कि जहां दलितों की, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, उसमें मांझी जी उसमें कमियां निकालते रहते हैं, उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे मानसिक स्थिति मांझी जी की ही सही नहीं लगती। एक सवाल और भी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।